जो बैठा सिंहासन पर और उस मेमने को, जो बैठा सिंहासन पर और उस मेमने को, जो बैठा सिंहासन पर और उस मेमने को, हो आशीष महिमा और आदर और सामर्थ हमेशा, हो आशीष महिमा और आदर और सामर्थ हमेशा। To him who sits on the throne and unto the Lamb. To him who sits on the throne and unto the Lamb be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power forever. जो बैठा सिंहासन पर और उस मेमने को, हो आशीष महिमा और आदर और सामर्थ हमेशा, हो आशीष महिमा और आदर और सामर्थ हमेशा। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, वही हमको ये गाने के लिए उत्साहित करती है। वही है जो कि हम उसको उसको पूरी पूरी तरह से उस आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। जैसा कि हम श्रेष्ठ गीत के आखिरी आखिरी में पहुंच गए हैं, और हम जैसा हमने 11 अध्याय से 8 का 11 अध्याय से देखा था कि किस प्रकार से जो जो बाल्हा मोन, जो बहुत सी भीड़ का प्रभु है, सुलेमान के लिए कहा गया है। वो बारी, उसके पास बारी है, और वो बारी जो है वो एक बगीचा होता है, बगीचा होता था जिसमें कि बहुत तरह के मसाले, बहुत तरह के फल लगे हुए रहते थे, और बहुत तरह के वहां पर बहुत ही अच्छे नियोजित तरीके से सब कुछ था। और वो आ, सुलेमान अपने अपने सेवकों को दे दिया करता था, अपने उन मजदूरों को दे दिया करता था, और वो उसमें काम करते थे, और उसके बदले में वो फल जो था वो पूरी तरह से उनको दे दिया करता था, मजदूरों को जो वहां पर काम में लगे हुए थे। परंतु उनसे हजार हजार जो है वो चांदी के टुकड़े लिया करता था। परंतु आगे चल के हम देखते हैं कि ये पुराने नियम की एक तस्वीर है। जो राजा है वो फल जो है वो जैसा जो काम करता था उसको वैसा प्रतिफल मिलता था, परंतु उसके बदले में उसको उनको हजार हजार चांदी के टुकड़े देने पड़ते थे, जो कठिन था। परंतु फिर वो सुलेमान ने, राजा ने अपनी बारी, एक अपनी अपनी जो उसकी शुलेमिन थी, जो परिपक्व विश्वासी हम देखते हैं, उसको उसने एक बारी दे दी, एक बगीचा दे दिया, और उसमें फल और मसाले और जितना कुछ भी उसमें था वो उसको दे दिया। और अब जो है कलीसिया, जो शुलेमिन है, वो क्या करेगी?
वो कहती है, जब हम नए नियम में आ जाते हैं, वो कहती है कि तुम फल तो तुम लेते ही हो, और तुमको जो है, जो चांदी के टुकड़े भी तुम्हारे ही हैं, सो तुम सब कुछ ले लो। प्रभु का अनुग्रह और उसका प्रेम ऐसा था कि हो गया प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और जीवित होने के बाद, कि अब पूरी तरह से फल भी कलीसिया के हो गए, और चांदी के टुकड़े भी, और हजार हजार कलीसिया के ही हैं। हर प्रकार के वरदान, हर प्रकार के फल प्रभु ने हमको दे दिए। प्रभु का धन्यवाद हो। अब जब आखिरी समय आ गया है, अब जबकि प्रभु यीशु मसीह का आने का, रैप्चर का टाइम आ गया है, तो अब क्या, अब आगे क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे 13वें पद में, तू जो बारियों में रहती है। ये कौन कह रहा है? प्रेमी कह रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं। सुलेमान इस चरित्र के द्वारा बता रहा है, तू जो बारियों में रहती है, मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं। तुझे उसे मुझ पर भी उसे मुझे भी सुनने दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अब अंतिम दिनों में ये कह रहे हैं, तू जो बारियों में रहती है, मतलब जो हमारा जो जीवन है, वो एक बगीचे के समान है। और उस बगीचे में जो हम बोते हैं, जो हम उसमें मेहनत करते हैं, वो हमारा है। और हमें उसके लिए कुछ पे भी नहीं करना है, बल्कि वो सब कुछ, जो हजार हजार टुकड़े भी देने होते थे, वो भी अब हमें नहीं देने पड़ेंगे, वो भी हमारे हैं। बस एक काम करना है। और वो कहता है, तू जो बारियों में रहती है, पहली बात कि ये एक एक स्त्री नहीं है कि तेरी जो बारी है वो नहीं है, परंतु तू जो बारियों में रहती है। हर विश्वासी एक बगीचा है, और उस बगीचे का पूरा मालिक हमें, और उसका उसमें जो हमें, वो हम जो मेहनत करते हैं, उसका फल हमें मिलता है। और बल्कि हमको कोई प्राइस नहीं पे करना है उस बारी के में काम करने के लिए, फल के लिए। उसमें सिर्फ अनुग्रह और प्रेम है, और ये बारियां हैं, बारियों में रहती है। मतलब पूरे संसार में बहुत सी बारियां हैं, बहुत से विश्वासी लोग हैं, बहुत सी शुलेमिन हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी कर रही हैं, और वो तैयार हैं, और वो प्रभु की प्रिय हैं, वो परिपक्व हो चुकी हैं। हम पूरे देख कर आ रहे हैं कि किस प्रकार से उसने 10 कदम उठा लिए, और वो अब इस स्थिति पर आ गई है। परंतु आज प्रभु पवित्र आत्मा की एक पुकार है, और वो ये है कि मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं, और मैं भी तेरा बोल सुनना चाहता हूँ। ये एक वही पुकार है जो कि पहले भी यीशु मसीह ने अपनी शुलेमीन को कही थी। आपको याद होगा, श्रेष्ठ गीत 2 का 14 में। और उसने क्या कहा था शुलेमिन को, अपनी अपनी प्रिय वधु को, या होने वाली जो जो वो प्रेमिका है, और हमेशा के लिए प्रभु उसको ले जाएगा, उसको क्या कहता है? वो कहता है अ, श्रेष्ठ गीत का 2 का 14 में, हे मेरी कबूतरी, हम पढ़ चुके हैं इसको, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि देख, मैंने एक पहाड़ में, तेरे और मेरे बीच में जो पहाड़ थी, उसमें मैंने अपना बलिदान देकर एक दरार बना दी है, एक छोटी सी जगह बना दी है, जहां पर कि तू और मैं मिलेंगे, और वहां एक बारी बन जाएगी, वहां एक बगीचा बन जाएगा, और हम दोनों की संगति वहीं पर होगी। एक मेरे और तेरी संगति ही जो है, उसमें तू आ जा। क्यों? क्योंकि वहीं पर आकर जो है,
मैं तेरा शब्द सुन सकता हूँ, तेरा मुख देख सकता हूँ। जब हम प्रभु के पास उसकी संगति के लिए जाते हैं, जैसे आज सुबह आप उठे, आपने प्रभु की संगति में हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम उसके उस टीले के कुंज में आ गए हैं, जो दरार बन गई है, जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कारण दरार बन गई है, उसमें हम आकर बैठ गए। और हम उसका बोल सुन रहे हैं, परंतु वो हमारा बोल भी सुन रहा है। आपके हर एक जीवन में जो बातें चल रही हैं, वो प्रभु प्रभु जानता है, देख रहा है। वो जो है इस प्रकार से जो है वो आपकी देखना चाहता है, सुनना चाहता है, क्योंकि कह रहा है कि तेरा बोल बहुत मीठा लगता है मुझे, तेरा मुख मुझे अति सुंदर लगता है। हालेलुया। शायद संसार के लोगों को हमारा मुंह देखना पसंद नहीं है, संसार के लोगों को हमारा बोल सुनना पसंद नहीं है, परंतु प्रभु यहाँ कह रहा है, मैं तेरा बोल सुनना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। और हम देखते हैं कि आगे चलकर यही प्रेमी जो है वो अपनी इस दुल्हन से क्या कहता है। 5 का हम देखते हैं पहले पद में, पूरा पहला पद पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो यहाँ पर भी कुछ कह रहा है। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। वो मेरे मैं उसकी बारी हूँ, आप उसकी बारी हैं, आप उसका बगीचा है, उसमें वो आया है। और उसने आपके अंदर क्या पाया है कि मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया है, मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया है, मैंने दूध और दाख मधु पी लिया है। और उसने मेरे साथ जो संगति की है, उसके द्वारा उसको बहुत आनंद मिलता है। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, एक रिश्ता जो मेरा उससे है, उसके कारण ये सब उसको बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे वो क्या कहता है, हे मित्रों, तुम भी खाओ, हे प्यारों, पियो, मनमाना पियो। पिता और पवित्र आत्मा उसके मित्र हैं। इस प्रेमी के, इस यीशु मसीह के मित्र कौन है? पिता और पवित्र आत्मा। और वो उनसे कह रहे, आओ तुम भी इंजॉय करो। पवित्र आत्मा, तुम मेरे मित्र, मेरे कारण तुम इसके अंदर रहने लगे हो, क्योंकि मैंने अपनी अपनी जान दे दिया, मैंने इसके लिए जीवित हो गया, और मैंने इसलिए तुम मेरे कारण इसके अंदर आ गए हो। और पिता, आपने जो योजना बनाई है, आइए देखिए, मेरे अनुग्रह और मेरे प्रेम के कारण जो है ये बारी में कितना गंधरस और बालसान और मधु और दूध और दाख मधु, इसमें इंजॉय करिए, आप भी इंजॉय करिए। परंतु अब अंतिम दिनों के लिए, रैप्चर से पहले वो क्या कह रहा है, मेरे मित्र मैं तेरा बोल सुनना चाहते हैं, तुझे उसे मुझे भी सुना दे। तू मेरी बारी है। बहुत सी बारियां हैं, बहुत से विश्वासी हैं अभी इसी समय जो कि प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अंत में भी जो है वो प्रेमी जो है, यीशु मसीह जो है, अपनी कलीसिया से कह रहा है, अपने कलीसिया के लिए कह रहा है कि मेरे मित्रों, पिता, हे पिता और हे पवित्र आत्मा, और साथ साथ में दूसरे विश्वासी भी हैं, उनसे वो कह रहा है कि ये केवल जो है वो केवल पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही नहीं हमें एंजॉय करें, परंतु आओ दूसरे विश्वासियों, तुम भी आओ। एक बारी के साथ बहुत सी दूसरी बारियां हैं, तो जहां कहीं भी तुम रहते हो, एक साथ तुम भी इंजॉय करो एक दूसरे की संगति को। इन दिनों में जब मैं आने वाला हूं, तो तुम मिलना ना छोड़ो, तुम एक दूसरे के साथ मिल मिल कर ऐसे बन जाओ
कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बहुत आनंद आए, क्योंकि इस समय पिता मित्रों के पास बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए। हालेलुया। और उस वो हमको मित्र कर बनाने के लिए ही इस दुनिया में आया, जैसा कि हम देखते हैं यूहन्ना उसका 15 का 14 और 15 में हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं। स्मिता, अगर आप हैं तो पढ़ दीजिए इस वचन को, यूहन्ना 15, 14 और 15। उसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कह रहा है कि अब तुम मेरे दास नहीं हो, अब तुम मुझसे बहुत दूर नहीं हो, तुम मेरी बारी हो, तुम जो हो मेरे मेरे मित्र हो। और पिता पुत्र से भी कह रहा प्रभु यीशु मसीह पिता और पवित्र आत्मा से भी कह रहा है, और दूसरे विश्वासियों से भी कह रहा है, आओ आओ, तुम इसका मीठा शब्द सुनो, इसका मुंह देखो, क्योंकि इसका मुख अति सुंदर है और इसका बोल मुझे मीठा लगता है। खास तौर से आज जो है अ, स्मिता अगर नहीं है तो कोई और पढ़ दीजिए। जो कुछ मैं योना तुम्हें उसका आज्ञा 15 देता का हूँ 14 15, हाँ पढ़ जो दीजिए। कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, हाँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु हम्म, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हाँ, जो बातें मैंने पिता से सुनी मैंने तुम्हें बताई हैं। तुम अब मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो। अब मेरी संगति तुम्हारे साथ जो होगी वो बॉस की तरह नहीं है, परंतु एक मित्र की तरह है। और इन अंतिम दिनों में जो है वो 8 का जो 13 में हम पढ़ रहे हैं, वो यही पढ़ रहे हैं कि अ, तुम जो मेरी बहुत सी बारियां हो, तुम मेरे मित्र हो। और साथ साथ में पिता और पवित्र आत्मा से भी कह रहा है, क्योंकि अब जो कुछ भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के मन में है वो हम मित्रों से बताना चाहता है। और उसके लिए हमको बताने के लिए हमें जो है उसके सामने बैठना होगा। और वो इसीलिए कह रहा है, मुझे तेरा मुख बहुत अच्छा लगता है, तेरा सुंदर लगता है, और तेरा बोल मुझे मीठा लगता है। मेरे प्रियो, आज सुबह प्रभु एक बार फिर से आपको पुकार रहा है अपनी उस इंटीमेसी, उस घनिष्ठ संबंध के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप घर की सारी बातों में अपने 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 जो काम है, उन संसार के काम भी हमें करते रहना है, पर उसमें इतने इन्वॉल्व ना हो जाए कि हम अपने मित्र यीशु मसीह की आवाज ना सुन सकें, अपने मित्र पवित्र आत्मा की आवाज ना सुन सकें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा वो हम हमारे साथ रहना चाहता है। वो इन दिनों में हमारा मुख देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि किस प्रकार से मैं तैयार होती हूँ और जल्दी से अपने प्रभु परमेश्वर की मित्रता, उसकी आवाज सुनती ना चाहती हूँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो जो जब मित्र किसी को कहता है तो वो उसका ऐसा मित्र होता है जिससे वो सब कुछ बता देता है। और प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी जब इस दुनिया में थे तो वो कह रहे थे, जो मैंने पिता से सुना वो तुम्हें बता दिया है। जो पवित्र आत्मा पिता से सुन रहे हैं वो सब कुछ हमें बताना चाहते हैं। सो इसलिए हमको नहीं मालूम है कि कौन सी बारी में कौन से विश्वासी को कौन सी बात वो बता दे, क्योंकि वो उसके पास बैठता है। इसलिए वो कह रहा है कि तुम सब के सब जो एक हो जाओ, और मैं और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा सब, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और मैं, हम एक हैं। और हमारे साथ जो संगति है, हमारी दूसरी बारियां हैं, वो एक हैं। देखिए, अभी तक मैं आपसे कहती आई हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा और स्नेहलता एक है।
पर यहाँ पर जो बात है वो ये है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और मैं और पूरी कलीसिया और उस बारी में, उन बारियों में जिसमें कि प्रभु रहता है, वो उसमें जिसमें उसके फल लगे, फूल लगे, उसमें जिसमें कि उसके मसाले तरह तरह के लगे, वो उसके लिए कहता है कि दूसरी बारियों के साथ भी तुम एक हो जाओ और उनको अपना बोल सुनने दो, उनको अपना मुख देखने दो, क्योंकि तुम्हारा बोल बहुत मीठा है और तुम्हारा मुख अति सुंदर लगता है, तुम्हारी उपस्थिति बहुत सुंदर लगती है। जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन करीब है, आइए हम हम निरुत्साहित ना हो जाए, हम आपस में मिलना ना छोड़े, एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहें, ताकि जिस दिन प्रभु आए उस दिन हम उसके साथ जा सकें। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसे मुझे भी सुनने दे। प्रेमी कह रहा है मैं भी सुनना चाहता हूँ, मेरा पिता भी सुनना चाहता है, पवित्र आत्मा भी सुनना चाहता है, और दूसरे जो मेरे मित्र हैं इस दुनिया में, दूसरे जो मेरे बारियां हैं, वो भी तुम्हारा सुनना चाहती हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह की संगति में बैठते हो तो जो आपको सुनाई देता है वो दूसरे लोगों के लिए बहुत आशीषित है। इसीलिए दूसरों को सब बताना बहुत जरूरी है। और कल मैं इस का पूरा अंत करूंगी, इस श्रेष्ठ गीत की किताब का, क्योंकि एक ही वचन और रह गया है। परंतु आपके लिए एक होमवर्क है। आप इन 2 दिनों में, आज और कल, जो है एक छोटा सा सारांश बनाइए, छोटा सा कुछ लिख लीजिए अपनी एक कॉपी में। बहुत छोटा सा, बहुत छोटा मतलब कि एक एक पेज या 1.5 पेज का लिख लीजिए कि आपने इस श्रेष्ठ की गीत की किताब से क्या सीखा है, आपने क्या लेसन लिया है, आप आप क्या सीख रहे हैं। क्योंकि अब जो है दूसरी बारियों को भी आपको बताना है ना, यीशु मसीह को भी बताना है, पवित्र आत्मा को भी बताना है कि आपने क्या सीखा है, आपने क्या निर्णय लिया है इस पुस्तक को पढ़ के, ताकि आप दूसरों को भी बता सके। और फिर हम लोग जो है वो 30 जुलाई को, कल भी हम और पढ़ेंगे 30 जुलाई को, और अगर हो सका तो हम 31 को भी इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहती हूँ कि जितने लोग आप लोग रोज जुड़ते हो, आप छोटा छोटा कुछ बताइए श्रेष्ठ गीत की किताब से। मेहरबानी से ये ना कहिए कि आपने जो बताया वो बहुत अच्छा था, आपने जो बताया बहन वो उससे हमने बहुत सीखा। ठीक है, मेरा नाम लेने का जरूरत नहीं है, बस बता सकते हैं कि इस किताब से जो हम लोगों ने सीखा है सुबह के समय, पूरा मैं सोचती हूँ काफी महीने हो गए, तो हमने ये ये सारांश हम इस किताब का है। और मैं चाहती हूँ कृपया आप जरूर से इसमें भाग लीजिए। सुबह हम 2 दिन इसका रखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं चाहती हूँ, और फिर हम लोग प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि मेरे मित्रों को सुनने दे कि तुझे तुझे क्या बताया गया। आप जब बताएंगे तो पिता भी सुनेंगे, पवित्र आत्मा भी सुनेंगे, और यीशु मसीह भी सुनेंगे, और दूसरे विश्वासी भी सुनेंगे, और हम सब मिलकर इस पुस्तक को पूरी तरह से आगे उसके देखेंगे। और ये भी प्रार्थना करते रहिए कि अब नेक्स्ट प्रभु क्या चाहता है कि हम इस सुबह के समय क्या लें, क्योंकि मुझे अ, बताने के लिए आप लोगों की बहुत जरूरत होती है। ओके, परंतु अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपका मुख देखना चाहता है, आपकी संगति चाहता है, आपका मुख उसे बहुत सुंदर लगता है, आपका बोल उससे बहुत मीठा लगता है,
और अब वो इनवाइट करता है पिता को और पवित्र आत्मा को भी। देखो, पवित्र आत्मा सच में हमारे अंदर है, और की बात मेरे मित्र भी तेरा बोल सुनना चाहते हैं। हालेलुया। और मित्रों में मैंने आज कलीसिया को भी जोड़ा है, दूसरे बारियों को भी जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि लोग थोड़ा कम, मुझे हर रोज कम होते जा रहे हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रार्थना करें कि इस सुबह की मीटिंग से आप लोग को और भी ज्यादा पवित्र आत्मा हम लोग को एक करे, क्योंकि अब ये समय आ गया है कि बहुत बड़ी जागृति प्रभु भेजे। हम लोग के जीव सब, बहुत लोग इन दिनों में कह रहे हैं कि हमको बहुत डर लग रहा है, हमको जो है वो वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, नींद आ रही है। तो और आपका दिमाग जो है पूरे समय अपनी बातों में ना लगा रहे, परंतु प्रभु की आवाज सुने और दूसरों के साथ भी संगति करें। मैं चाहती हूँ नेहा आप प्रार्थना करें। और नेहा, मैं चाहती हूँ कि एक बच्चा है 16 साल का, और उसका नाम प्रिंस है, और उसके कान का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि बचपन से उसका कान बहता था, तो उसका पर्दा फट गया था। तो अभी भी ऑपरेशन के बाद भी प्रिंस का पर्दा थोड़ा सा रह गया। तो मतलब कि उसको सुनाई अच्छे से दे सके, पूरा पर्दा बन जाए। और भी आप लोगों की बहुत सी प्रार्थनाओं के विषय हैं, जो आप मुझे वॉइस मैसेज करके भेज सकते हैं। इन दिनों में जब हम 2 दिन मिलते हैं इस प्रकार से, कल के बाद, कल हम जो है वो करेंगे, फिर हम प्रार्थनाएं भी करेंगे, आप लोग की गवाहियां सुनेंगे। फिर हम जो है अगस्त 1 से दूसरा कुछ शुरू करेंगे। ठीक है नेहा, प्लीज जी, प्रार्थना कर दीजिए अंत में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए प्रभु। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने आज हम पे ये प्रकट होने दिया पवित्र आत्मा, कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम और हर एक विश्वासी प्लीज एक है प्रभु जी। प्लीज ओ पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एकता के लिए परमेश्वर पिता, प्रभु जी प्रेम के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपने सबसे बड़ी आज्ञा दी है प्रभु जी की हम आपस में, हम आपसे प्रभु जी संपूर्ण मन से, संपूर्ण सामर्थ्य से, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम रखिए प्रभु जी, और अपने पड़ोसी से प्रेम रखिए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन बताता है प्रभु जी कि हमने आपको नहीं चुना है प्रभु जी, लेकिन आपने हमें चुना भी है, आपने हमें नियुक्त भी किया है प्रभु जी, ताकि हम जाकर फल लाए प्रभु जी, और हमारा फल बना रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासी एक बगीचा है ओ प्रभु जी, हर एक विश्वासी में प्रभु जी आपके फल लगे हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि प्रभु जी हर एक विश्वासी का जीवन प्रभु जी फलवंत जीवन है प्रभु जी। हर एक विश्वासी प्रभु जी यीशु मसीह आपको प्रकट करता है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, होने पाए प्रभु जी कि हम अपनी संसारिक चिंताओं से, उन झाड़ियों से ऊपर उठ के प्रभु जी सिर्फ आपके ऊपर अपनी नजरों को लगा सकें प्रभु, और निरंतर निरंतर प्रभु जी आपके प्रेम में, आपकी प्रभु जी एकता में, प्रभु जी आपके फलों में प्रभु जी हम हर एक जन प्रभु जी बढ़ता चले जाए प्रभु जी। इस समय हम विशेष प्रार्थना बेटे प्रिंस के लिए करना चाहते हैं। ओ पिता परमेश्वर, आपने उसको रचा है, आपने उसके शरीर का हर एक हिस्सा बनाया है प्रभु जी। जब वो अपने माता के गर्भ में पड़ा प्रभु जी, आपने उसके हर एक अंग पे दृष्टि करी है जब वो बना रहे थे प्रभु जी। इस समय यीशु मसीह आपके लहू को उसके कान पर लगाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपके कोड़े खाने से प्रिंस पूर्णतः चंगा हो गया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक ऑपरेशन प्रभु जी जो भी हीलिंग डिलेड है, यीशु मसीह इसी समय आप उसे चंगाई दे रहे हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रिंस बहुत क्लियरली सुनने पाएगा प्रभु जी आपकी उस मीठी आवाज को प्रभु जी, और यीशु मसीह आपके राज्य के लिए सामर्थ के साथ
खड़ा होने पाएगा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, उसके माँ-बाप के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो विश्वास में दृढ़ता के साथ बने हुए हैं प्रभु जी, उनकी नज़रें आपकी ओर लगी हुई हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। अंत में प्रभु जी हम एक-एक बगीचे के लिए जो यहाँ पर उपस्थित है, यीशु मसीह आपके नाम से एक-एक जन यस को आशीष देते हैं पिता परमेश्वर, और होने पाए प्रभु जी हर एक बगीचा, हर एक विश्वासी यीशु मसीह 100 गुना फल लाता जाए प्रभु जी। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कल के आने वाले 2 दिनों में जब हम बैठते हैं प्रभु जी और मनन करते हैं कि आपने हमें इन बीते महीनों में श्रेष्ठ गीत से जो सिखाया है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, याद दिलाने में, स्मरण दिलाने में कि आप वो कौन-कौन सी मोती आपने हमारे जीवन में ऐड करे हैं पिता परमेश्वर, उनको हम पेन डाउन कर सकें प्रभु जी, उसको स्मरण कर सकें प्रभु जी, और निरंतर प्रभु जी उसमें चल सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सारी इस श्रेष्ठ गीत की टीचिंग के लिए प्रभु जी। यीशु मसीह आपके लहू में एक-एक बात जो हमारे जीवनों में बोई गई है, उसको हम आपके लहू में छुपाते हैं। इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। तो मैंने आपको ये बताया है कि कल मैं टीचिंग और दूंगी, 14वां पद रह गया है। और फिर उसके बाद 30 तारीख को और 31 तारीख को आपका समय होगा। आप छोटा छोटा सारांश अपने इन 2 दिनों में लिख लीजिए, क्या सीखा, क्या क्या वो किया। और फिर उसके बाद आप भी थोड़ा समय मिलेगा आपको कि आप उसके ऊपर बोल सकें, बहुत टाइम तो नहीं पर ताकि बहुत से लोग गवाही दे सकें, बता सकें कि क्या सीखा। सो अब हम इस समय प्रभु का धन्यवाद देते हैं सचमुच में कि प्रभु ने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है और आगे भी सुरक्षित रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो सबको, बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ सुबह उठने के लिए और इस प्रकार से रोज बरोज सीखने के लिए, प्रभु की बारी होकर उसके पास आने लगे। मैं आखिरी में बस यही कहना चाहती हूँ, प्रभु आपसे कह रहा है, मैं तेरा बोल सुनना चाहता हूँ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। Praise the Lord तेरा Jesus. बोल मुझे बहुत मीठा लगता है और तेरा मुख मुझे अति सुंदर लगता है। आप उसकी दृष्टि में बहुत बहुमूल्य हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की आंटी। की जय मसीह की। थैंक यू, थैंक यू। जय